औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने टॉपिक क्लोज किया था टाइप्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर के बारे में, जिसमें हमने सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर, ये 4 कैटेगरीज पढ़ी थी। जो हमारा आज का टॉपिक है रोल ऑफ कंप्यूटर, कि हमारे कंप्यूटर का डेली लाइफ में क्या रोल है। एक बहुत बड़े प्रोफेसर गुजरे हैं, प्रोफेसर इमरान आरिफ, उनकी एक स्टेटमेंट है, दिस ईरा इज़ ऑल अबाउट कंप्यूटिंग, यानी कि ये जो दौर है ये पूरे का पूरा कंप्यूटर का दौर है। और हम देखते हैं कि कोई भी हमारी फील्ड, कोई भी ऐसी जगह मौजूद नहीं है जहां हमें कंप्यूटर नज़र ना आए, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो मीडिया हाउसेस हो, चाहे वो डिफेंस सिस्टम हो या कोई भी और इदारा हो। हमें कोई ऐसा इदारा, कोई ऐसी जगह नज़र नहीं आएगी जहां पर कंप्यूटर सिस्टम मौजूद ना हो। तो आए थोड़ा सा इस टॉपिक को हम ब्रीफली देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रोल ऑफ कंप्यूटर इन एजुकेशन, कि एजुकेशन में कंप्यूटर का क्या रोल है। थोड़ा सा पहले या कंप्यूटर के स्टार्ट होने से, कंप्यूटर के प्रॉपर इस्तेमाल होने से पहले अगर हम देखें तो हमारा कन्वेंशनल स्टडी सिस्टम था। क्या होता था, एक टीचर होते थे, वो क्लास में आते थे और स्टूडेंट सारे उनका लेक्चर सुनते थे। अब क्या हो गया, जैसे जैसे कंप्यूटर और कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई, इम्प्रूव हुई, अब स्टूडेंट्स एक टीचर के अलावा बहुत सारे टीचर्स के लेक्चर देख सकते हैं, बहुत सारे टीचर्स के लेक्चर सुन सकते हैं। किसकी वजह से? कंप्यूटर की वजह से। जैसे बहुत सारे टीचर्स अब क्या कर रहे हैं, अपने लेक्चर्स को रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसकी जो हमारे पास लाइव एग्जाम्पल है ये आपके सामने, कि हमने लेक्चर यहाँ पे रिकॉर्ड किया और आप अपनी किसी भी कंप्यूटिंग डिवाइस में, मोबाइल में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में ये लेक्चर सुन रहे हैं। ये बिल्कुल लाइव और अभी फौरी एग्जाम्पल है जो अभी जिस मेथड के ऊपर हम लोग चल रहे हैं। तो क्या हुआ, इससे हमारी एजुकेशन इम्प्रूव हुई। वो जो बच्चे, वो स्टूडेंट्स जो एक टीचर से पढ़ते थे और एक टीचर के नॉलेज को गेन करते थे, अब वो कंप्यूटर का इस्तेमाल करके, इंटरनेट का इस्तेमाल करके, जो यूट्यूब के ऊपर हमारे पास बहुत सारे लेक्चर्स मौजूद हैं, उनको देख के बहुत सारे टीचर्स के नॉलेज को गेन कर सकते हैं। यानी कि जो पहले कम नॉलेज वो हासिल करते थे, अब वो ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकते हैं, ज़्यादा इंफॉर्मेशन उनको मिल सकती है। उसी तरह बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स ऐसे डेवलप कर लिए गए हैं जिसके ज़रिए इजीली हम अपनी प्रैक्टिकल स्टडी को कर सकते हैं। मैथमेटिक्स के सॉफ्टवेयर डेवलप कर लिए गए हैं जिसमें हम अपने मैथ के प्रॉब्लम्स को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। इसी तरह बायोलॉजी के लिए एनाटॉमी के सॉफ्टवेयर डेवलप कर लिए गए हैं जिसमें हम ह्यूमन एनाटॉमी और बाकी सारा ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर को और बाकी सारी चीज़ों को ईजिली रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इसी तरह आजकल हमारे पास ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम आ गया है जिसके अंदर हम लाइव क्लासेस या वीडियोस रिकॉर्ड करके स्टूडेंट्स को भेज देते हैं। बहुत अच्छे तरीके से हम कंप्यूटर का यूज़ करके प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं। प्रेजेंटेशंस के ज़रिए चीज़ों को समझना और चीज़ों को समझाना बहुत आसान हो जाता है। तो ये सारा क्या है, रोल ऑफ कंप्यूटर इन एजुकेशन, कि कंप्यूटर के आने की वजह से एजुकेशन बहुत इम्प्रूव हुई, एजुकेशन में बहुत इम्प्रूवमेंट आई, बहुत चेंजिंग हो गई। ठीक है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम आ गए कि आप कंप्यूटर का यूज़ करके अपने एग्जाम्स कंडक्ट कर सकते हैं, एग्ज़ाम ले सकते हैं। ठीक है, इसी तरह कन्वेंशनल सिस्टम था कि हम अपने क्लास रूम के अंदर जो भी हमारा डेटा था उसको हम कॉपी पे नोट किया करते थे। अब वो कॉपी पे नोट होने के बजाय कंप्यूटराइज्ड फॉर्म के अंदर हम किसी भी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके उसको कंप्यूटर में नोट कर लेते हैं। अब वहाँ उसका फ़ायदा क्या हो जाता है, कम टाइम में ज़्यादा काम हो जाता है और इजीली कभी भी जब भी हमें ज़रूरत पड़े हम उसका प्रिंट ले सकते हैं और हमारे पास कंप्यूटर में सॉफ्ट कॉपी मौजूद है। यानी अगर मैं इन शॉर्ट बोलूँ या आसानी के साथ आपको समझा दूँ तो हम कह सकते हैं कि अब हमारी एजुकेशन ऑन दी गो हो गई है। यानी हम चलते फिरते अपने मोबाइल में किसी भी कंप्यूटिंग डिवाइस में लेक्चर्स ले सकते हैं। मोबाइल में हमारे पास वर्ड प्रोसेसर्स या कोई भी ऐसा टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर मौजूद है जिसमें हम अपने नोट्स बना सकते हैं, अपनी असाइनमेंट बना सकते हैं। वीडियोस लेक्चर के फॉर्म में हमारे पास मौजूद है, वो हम देख सकते हैं, उसको सुन सकते हैं। यूट्यूब के ऊपर हम मुख्तलिफ चीज़ें सीख सकते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम के अंदर हम अपनी एजुकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। बहुत सारे, एक टीचर के अलावा भी बहुत सारे टीचर्स के हम लेक्चर्स को देख के अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। उसी तरह हम जो है बहुत सारे जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन के सॉफ्टवेयर्स हैं उसके ऊपर हम अपने फाइनल एग्ज़ाम से पहले प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो हमारी एजुकेशन को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर देगा। सेकेंड हमारे पास आता है रोल ऑफ कंप्यूटर इन बिजनेस।
बिजनेस को भी कंप्यूटर ने बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर दिया। पहले के बिजनेस और अब के बिजनेस में बहुत फ़र्क है। पहले सारा का सारा हम मैनुअली काम किया करते थे, लिस्ट बनाते थे, रजिस्टर्स होते थे, उसमें सारा का सारा अपना डेटा लिखा करते थे, उसमें हमारा डेटा मौजूद होता था। लेकिन कंप्यूटर के आने की वजह से क्या हुआ, ये सारा का सारा सिस्टम हमारा कंप्यूटराइज हो गया। वही सारी चीज़ें जो हम पहले लिस्ट बना रहे हैं, पहले उसको सारा डेटा मेंटेन कर रहे हैं, अब वो हम कंप्यूटर की फॉर्म में वहाँ पर सेव रख रहे हैं। इसमें हमारे पास सैलरी का सिस्टम आ गया कि आप जो पहले क्या हुआ करता था, एक रजिस्टर होता था, उसमें स्टाफ की अटेंडेंस वहाँ पे नोट की जाती थी और उसकी बेस पे एक अकाउंटेंट या कोई भी एक बंदा था वो सैलरी जनरेट किया करता था। अब क्या हो रहा है, अब यही काम कंप्यूटराइज हो रहा है। कंप्यूटराइज में बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम आ चुका है। आपके स्टाफ मेंबर आते हैं, बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाते हैं, वो आपकी अटेंडेंस भी रिकॉर्ड होगी और वही ऑटोमेटिकली आपकी पे भी जनरेट करके आपको मंथ के आखिर में दे देता है। इसके बाद अगर हम किसी भी कैश एंड कैरी का सिस्टम देख लें, इन्वेंट्री सिस्टम जिसे कहा जाता है, कि पहले सारा हमें मैनुअली नोट करना पड़ता था, अब वही चीज़ सारी कंप्यूटराइज फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल है। कंप्यूटराइज फॉर्म के अंदर हमारे पास वो डेटा अवेलेबल है। किसी भी हम कैश एंड कैरी में चले जाएं तो आपने देखा होगा क्या होता है, हम कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, पहले क्या हुआ करता था कि जब हम कोई भी प्रोडक्ट लेते थे उसकी पेमेंट करने के लिए हम काउंटर पे आते थे, काउंटर पे एक बंदा मौजूद होता था, वो हर आइटम का नाम लिखता था, उसको उसकी फिर बाद में कैलकुलेशन करता था, जिसमें एक बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था। अब क्या होता है, अब बारकोड रीडर्स आ गए, हर जितने भी हमारे पास आइटम्स मौजूद हैं, जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं, उनको एक बारकोड जो है दे दिया जाता है। अब उस बारकोड को स्कैन करते हैं और कंप्यूटर में सारा का सारा डेटा वहाँ पर आ जाता है। ये क्या है, इन्वेंट्री सिस्टम। तो हमारे कंप्यूटर ने बिजनेस को भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर दिया। पहले जो बिजनेस एक इलाके, एक गली, एक शहर तक महदूद होता था, कंप्यूटर के आने की वजह से अब ऑल ओवर द वर्ल्ड वो काम हो रहे हैं। ऑनलाइन बिजनेस जो हम कहते हैं, जैसे जिसकी बहुत अच्छी एग्जांपल है अमेजोन की, ठीक है, दराज एप्लीकेशन या दराज वेबसाइट आपके पास मौजूद है, OLX मौजूद है, ये सारी की सारी बिजनेस को इंप्रूव कर रही है। पहले जो बिजनेस एक इलाके में हुआ करता था, अब या एक शहर में होता था, अब कंप्यूटर की वजह से, इंटरनेट के इस्तेमाल की वजह से, कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज़ के इस्तेमाल की वजह से अब ऑल ओवर द वर्ल्ड वो बिजनेस हो रहे हैं। आसानी क्या होगी इसकी कि अब हम मोबाइल के ज़रिए या अपने स्मार्टफोन, कंप्यूटर, लैपटॉप के ज़रिए बड़ी इजीली जो भी हमें चीज़ें परचेस करनी होती हैं वो कर लेते हैं। और हम देखते हैं कि दराज एप्लीकेशन यूज़ करें या दराज की वेबसाइट यूज़ करें और कोई भी चीज़ मंगाएं तो वो 2 से 3 दिनों के अंदर या बाज़ दफ़ा कंडीशंस के ऊपर हफ्ता, यानी कि मैक्सिमम अगर देखा जाए तो आपको 8 से 10 दिन के अंदर चीज़ घर पे डिलीवर हो जाती है। हमें अब घर से जाना भी नहीं पड़ता और बड़ी इजीली ये इम्प्रूव हो गया बिजनेस के, हम घर बैठे हुए हमें चीज़ मिल गई। और कोई चीज़ अगर घर पे बैठे बैठे मिल जाए तो उसको वैसे ही इंसान प्रेफर करता है कि आसानी के साथ मुझे घर पे मौजूद होते हुए ही वो चीज़ मिल गई। तो बिजनेसेस को इम्प्रूव किया किसने, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ने। उसके बाद मीडिया में अगर हम रोल की बात करें तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि मीडिया होता क्या है। इंफॉर्मेशन का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होना, किसी किस्म की भी इंफॉर्मेशन हो, न्यूज़ हो या कोई भी और इंफॉर्मेशन हो, उसका एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होना, एक मुल्क से दूसरे मुल्क, दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में ट्रांसफ़र होना मीडिया कहलाता है। अब मीडिया के हमारे पास बहुत सारी टाइप्स हैं, जिसमें मशहूर जो हैं 3 बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो हमारे घरों में चैनल, न्यूज़ चैनल और मुख्तलिफ चैनल्स की सूरत में आता है टीवी के ऊपर। दूसरा प्रिंट मीडिया जो मैगज़ीन, अखबार और इस सूरत में हमारे घरों में आ जाता है। और तीसरा सोशल मीडिया। तो ये तीनों चीज़ें अगर देखी जाएँ तो ये कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल हो रही है। प्रिंट मीडिया की बात करें तो वहाँ पे प्रिंटर्स, कंप्यूटर्स इस्तेमाल हो रहे हैं। वहाँ पे हम अपनी न्यूज़ या उसको सारा लेआउट डिज़ाइन करते हैं, न्यूज़पेपर का पूरा लेआउट डिज़ाइन करते हैं, टाइप करते हैं और फिर प्रिंटर से प्रिंटिंग करते हैं। तो ये तीनों के तीनों काम के अंदर हमारा कंप्यूटर इन्वॉल्व है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें तो हमारे घरों में कैसे आ रहा है, बगैर या डायरेक्ट तो नहीं आ रहा हमारे पास कोई भी चैनल, सैटेलाइट्स के थ्रू आ रहा है, ठीक है। तो वो सैटेलाइट्स फॉर्म ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइस, कंप्यूटर की वजह से, कंप्यूटिंग की वजह से इंप्रूव किया गया, उसका सिस्टम इतना बेहतर किया गया कि आप आज हमारे घरों में बहुत सारे चैनल्स देखे जा रहे हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी के अंदर देखे जा रहे हैं। तो ये भी मीडिया के अंदर, मीडिया को इंप्रूव किया कंप्यूटर्स ने। इसके अलावा सोशल मीडिया की हम बात करें जो इन्फॉर्मेशन का एक बहुत बड़ा जरिया है, तो सोशल मीडिया एप्लीकेशंस कहाँ पे चलती हैं, कंप्यूटर में, मोबाइल में, स्मार्टफोन्स के अंदर, ठीक है। जैसे व्हाट्सएप हो गई, फेसबुक हो गई, ठीक है, ट्विटर वगैरह हो गया, ये सारा का सारा हमारे पास कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी की वजह से। अगर आप सिर्फ ये सोचें कि इंटरनेट ना होता तो क्या ये हम चीज़ें यूज़ कर सकते थे,
बगैर इंटरनेट के फेसबुक कैसे एक्सेस करते हैं, बगैर इंटरनेट के हम व्हाट्सएप कैसे एक्सेस करते हैं। चाहे ये हमारे पास एप्लीकेशंस मौजूद भी होती, तो इंटरनेट क्या है, कंप्यूटर की ही वजह से इंप्रूव हुआ ना, कंप्यूटिंग की ही फॉर्म है ना। तो कंप्यूटिंग ने ही इसी तरह हमारे मीडिया को इंप्रूव कर दिया। इसी तरह हम देखते हैं, हम मूवीज़ देख रहे हैं, एनिमेशंस बना रहे हैं, वो एनिमेशंस और मूवीज़ कैसे बनाई जा रही हैं, कंप्यूटर का इस्तेमाल करके, मुख्तलिफ एनिमेटेड सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते हुए। नेक्स्ट अगर हम बात करें रोल ऑफ कंप्यूटर इन डिफेंस, डिफेंस में क्या रोल है कंप्यूटर का। कंप्यूटर का डिफेंस में भी बहुत अहम रोल है। डिफेंस सिस्टम हमारा सारा, अब जो लेटेस्ट डिफेंस सिस्टम है वो सारा कंप्यूटराइज बेस है। रेडार सिस्टम सारा कंप्यूटराइज बेस है। इसी तरह हमारे जो रॉकेट्स का सिस्टम है सारा कंप्यूटराइज बेस है। ठीक है, वहाँ पे हमने क्या किया, रॉकेट के अंदर हमने जीपीएस लगाए, वो अपने टारगेट को क्या करता है, हम जब एक दफ़ा जब टारगेट लॉक कर दिया तो वो जीपीएस के थ्रू अपने एक्यूरेट टारगेट को ही हिट करता है। तो ये क्यों हो रहा है, सारा का सारा कंप्यूटर की वजह से। अगर कंप्यूटर ना होता तो ये काम नहीं हो सकता था। इसके बाद जो लास्ट हमारे पास है मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी अब कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है। कैसे, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, CAD जिसे कहा जाता है, कैड, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। दूसरी एक और हमारे पास चीज़ होती है, उसे हम क्या कहते हैं, कैम, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। यानी कंप्यूटर की मदद से हम डिज़ाइनिंग करते हैं और कैम के अंदर कंप्यूटर की मदद से मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो ये चीज़ें भी हमारे कंप्यूटर ही के ज़रिए हो रही है। ऑटोकैड सॉफ्टवेयर का नाम सुना होगा आपने, क्या होता है ऑटोकैड के अंदर, कैड कैटेगरी का सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। हम मुख्तलिफ चीज़ों के, घरों के नक्शे बनाते हैं, बिल्डिंग्स के नक्शे बनाते हैं, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों का हम ब्लूप्रिंट या लेआउट बनाते हैं, ठीक है, कैड सॉफ्टवेयर के ज़रिए, जिसकी आपको मैंने एक एग्जाम्पल दे दी, ऑटोकैड। उसी तरह गाड़ियाँ, ठीक है, कार्स मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ये यूज़ हो रहा है, कंप्यूटराइज कार मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उसका सिस्टम कंप्यूटराइज मैन्युफैक्चर हो रहा है। पुरानी कार्स कैसे होती थी, मैनुअल, ठीक है, और मैकेनिकल मैकेनिज्म पे काम करती थी। अब जो लेटेस्ट कार्स आ गई हैं वो सारा का सारा इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस बेस के ऊपर काम कर रही हैं। तो ये सारी इंप्रूवमेंट कैसे हुई, ये सारा कैसे आया, कंप्यूटर की वजह से। सिंपल बात ये है कि अगर हम देखें तो कंप्यूटर के बगैर आजकल हमारा गुजारा मुमकिन नहीं है। किसी न किसी फॉर्म में हम कंप्यूटर को यूज़ करते हैं, चाहे मोबाइल की सूरत में यूज़ करें, चाहे लैपटॉप की सूरत में यूज़ करें, चाहे घरों में हम कोई टाइपिंग का काम कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं, उस फॉर्म में हमारे पास कंप्यूटर मौजूद हो, हर जगह कंप्यूटर का कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रहा है। तो बगैर कंप्यूटर के आजकल कहीं भी किसी फील्ड में भी हमारा गुजारा मुमकिन नहीं है। एक चीज़ जो हम सोचते हैं कि मेडिकल की फील्ड ऐसी है जहाँ पे कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन वो भी अब पुरानी बात हो गई है। अब रोबोट्स ही लोगों की सर्जरी और ऑपरेशंस कर रहे हैं, ठीक है, रोबोटिक ऑपरेशंस हो रहे हैं, रोबोटिक सर्जरीज हो रही है, यानी कि अब मेडिकल फील्ड में भी कंप्यूटर का इस्तेमाल शुरू हो गया। ठीक है, वैसे तो मेडिकल फील्ड भी एक सिंपल, एक ये नहीं है कि हमने ऑपरेशंस करने, बहुत बड़ी फील्ड है, वास्ट फील्ड है, लेकिन वहाँ पर भी अब कंप्यूटर का बहुत बड़ी जो है उसके अंदर बहुत बड़ी तादाद के अंदर इसका इस्तेमाल होना शुरू हो गया। यहाँ तक कि अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे दी, अब रोबोटिक सर्जरीज हो रही हैं, वो भी तो कंप्यूटर ही की कंप्यूटिंग ही है ना, वो भी तो कंप्यूटर ही है ना वहाँ पर मौजूद। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो उसको आप ज़रूर पूछ लीजिए। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।